अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? आकिब। कहाँ के रहने वाले हो? आप कहाँ के? असर वालों को बहुत मुश्किल आ रही है। क्या बोलते हैं सर? ये बोलते हैं दो चीज़ें और उनको ऑर्डर दीजिए, ठीक है? ऑर्डर उनको दे रहे हैं जो 2020 और इन्होंने एक मसला और किया, उन्होंने इनकम रखा है। इनकम तो है ही नहीं इसमें ना, इसमें मोर देन 5 ईयर्स है। पेंडिंग तो इन्हीं की वजह से है, डिपार्टमेंट वालों ने पेंडिंग रखा है 5 ईयर से, लटका के रखा है हमको बोल रहे हैं आज होगा आज जी। इनकम जो है, इनकम का मसला ये जो इन्होंने SRO 43 चेंज किया है, JNK रिहेबिलिटेशन स्कीम वाला है, उसमें आता है इकोनॉमिक स्टेटस। इनका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है घर में, वो हमें बताइए। चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा कि जो SRO 43 के पेंडिंग केसेस हैं उनको हम हल करेंगे पुराने रूल SRO 1994 से। तो अब अगर इकोनॉमिक स्टेटस मांग रहे हैं उसमें हम कैसे आ सकते हैं? जब उन्होंने खुद बोला कि पुराने रूल के तहत करेंगे तो हमें पुराने रूल के तहत जी बिल्कुल। और हाँ, जब पुराने रूल के तहत करना है, अब किसी के 8 साल हुए हैं, मतलब किसी को 8 साल से पेंडिंग है, वो उसकी खुद की बेचारी की प्रॉब्लम नहीं है, उसने विद इन नो पीरियड ऑफ टाइम वो डिपार्टमेंट में अपना डिपार्टमेंट से केस जो है सबमिट कर दिया। आगे इन्होंने जो है पेंडिंग रखा है, वो उस बेचारी की प्रॉब्लम नहीं। सरकार आई है 2015 से इन्होंने पेंडिंग रखे हैं सारे, अभी लटका के रखे हैं हमको और बोल रहे थे आज होगा, परसों होगा, ये होगा, वो होगा। आज ये बोल रहे हैं लास्ट पे अब वो दिन 5 ईयर जिनको हुआ है उनको पेंडिंग है और आधों को ऑर्डर भी निकाल रहे हैं फरवरी में, मगर वो उसने रिश्वत दिया पैसा हमसे भी पता। ये आदों को निकाल रहे हैं। हम गरीब है सर, हमारी आवाज़ है तकनीक सुन पा रही है, टेक्निकल है वो कर रहे हैं। टेक्निकल सर्टिफिकेट ऑर्डर दिया 100 लड़कों ने टेक्निकल किया। आप उनको बोलेंगे हमारा बाप वापिस लाओ, हमारी माँ वापिस लाओ, इसको शहादत किया है, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए सर। हमारे में से बहुत सारे लड़के जिनको माँ भी नहीं है, उनको पेंशन भी नहीं है सर। इन्होंने वो भी रखा है, इन्होंने पेंशन वाली इनकम भी रखी है। आज और एक बात है, फॉर एग्जांपल जैसे कि इन्होंने इकोनॉमिक स्टेटस मिडिल क्लास के, हम सबके सब मिडिल क्लास है, हमें कितने रिसोर्स चाहिए? 3 लाख में कोई मिडिल क्लास फैमिली चल सकती है? वो एनुअल सोर्स है। 3 लाख में कौन है मिडिल क्लास वाला? घर में 3 लाख भाई सारे है, फोर में आ जाते हैं, क्योंकि वो हार्डली 10 से 12,000, यानी कि वो कि मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो हमारे साथ हो रहा है, मैं एक तो पहले भाईचारे का पैगाम लेकर के आया और हम जम्मू और कश्मीर के बीच में जो नफरतें पैदा की हुई हैं वो दिलों की दूरियों को हम कम करना चाहते हैं, क्योंकि आज तक जम्मू कश्मीर कह के जम्मू वालों को लूटा गया, कश्मीर वालों को अलग से लूटा गया, किसी के हिस्से कुछ नहीं आया और हमारे हिस्से जो आया है वो ये खंडर रियासत तोड़ करके तहस नहस करके खुशहाल रियासत को एक मामूली सी यूनियन टेरिटरी बना दिया। और ख्वाब हमें 5 अगस्त 2019 को ये दिखाए गए थे कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद यहाँ पे तरक्की होगी, रोजगार होगा, खुशहाली होगी। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि मैंने उसी दिन ही कहा था, 5 अगस्त 2019 को ही मैंने जंग का ऐलान किया था कि जो आपने हमारे साथ बेइंसाफ़ी की है, मैं अपनी रियासत का दर्जा, अपना स्पेशल स्टेटस 370-35 से रियासत के साथ साथ इल्हाक की शर्तों भी वापस लेके आऊँगा, जिन शर्तों के ऊपर इल्हाक मेरे महाराजा हरी सिंह जी ने भारत के साथ किया था। और वो इल्हाक की शर्तें क्या थी? उसमें हमारी नौकरियों की हिफाजत थी, हमारी ज़मीनों की हिफाजत थी। आज ये जो सारा आप कर रहे हैं ये उसी का नतीजा है कि रियासत टूटने के बाद हमारे SROs चले गए, तुगलकी फरमान और फतवे जारी किए गए, हमारे JKSSB की पोस्टें चली गई, हमारे एपटेक जैसी रिक्रूटमेंट एजेंसीज ऐसी आ गई ब्लैक लिस्टेड, जिन्होंने धांधलियाँ की, लाखों करोड़ों रुपए के बच्चों से पैसे खाए, चुने हुए बच्चों की सिलेक्शन लिस्ट खराब हो गई। और अफसोस की बात तो सबसे ये है कि किसी को कोई इंसाफ नहीं मिला,
आप SRO 202 की SRO 43 की बात कर रहे हैं। SRO 43 है ना आप? अंदर हाथ खड़ा करो कि SRO 43 ये सारे आप SRO 43। अब ये देखिए, सिर्फ SRO 43 के साथ ही नहीं बेइंसाफी होती। ये बेइंसाफी जो है PHE PDD PWD के डेली वेजर्स, रहबरे खेल जंगलात, SPOs विलेज डिफेंस कमेटीज़ के मेंबर, नेशनल यूथ कॉर्प्स मनरेगा के बच्चे, सभी के साथ हो रहा है। किसी को कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। तो अब अफसोस की बात यह है कि कानून जो होते हैं वो लोगों को, नौजवानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए होते हैं। अब ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जिस तरीके से जो 1990 के बाद, अब आप 1990 के बाद जो शहादतें हुई हैं उनका इंसाफ, नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल जंगलात, सेहत, SPOs विलेज डिफेंस कमेटीज़ के मेंबर, उनका भी यही हाल। और किसी को नौकरियों का वो नहीं। और सिलेक्शन लिस्ट में हर रोज आप देख रहे हैं स्क्रैप हो रही है, चुने हुए बच्चों की लिस्ट स्क्रैप हो जाती है। क्यों? तो बच्चों को इंसाफ कैसे मिलेगा? सर एडमिनिस्ट्रेशन से क्या अपील रहेगी आपकी? एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील रहेगी कि हमारे जम्मू कश्मीर की आवाम की आवाज़ को सुना जाए, नौजवानों की आवाज़ को सुना जाए। आज मेरे नौजवान ये सड़कों के ऊपर क्यों है? अच्छा नहीं लगता? ये मुल्क का भविष्य है, हमारे देश का भविष्य है। और ये यहाँ पे SRO 43 पेंडिंग की इत्तेफाकन, आज मैं क्लियरली आप मीडिया वालों को बोलूँ, इत्तेफाकन इनसे मुलाकात हो गई। मैं यहाँ पे पैगाम प्यार का लेकर के नफरतें दूर करने, जम्मू और कश्मीर के बीच में दिलों की दूरियां कम करने के लिए आया हूँ। मैं यहाँ शंकराचार्य गया, ज़िरात आपकी हजरत बल में भी गया और दुआएं की, सजदा किया कि हमारी वो खुशहाली वापस कर दी जाए जो जिस खुशहाल रियासत से हम जी रहे। तो क्लोज हो गया और बोलिए, 2019 के बाद में स्टार्ट किया गया बाद में बीजेपी का मानना था कि यहाँ की यूथ जो है अनएम्प्लॉयमेंट से दूर कर देगी। जी तो आप ये देख लीजिए, आपके सामने तस्वीर है, आईना तो आपके सामने है। बच्चे, ये नौजवान बच्चे ये आपके सामने हैं, खुद अपने दर्द को बयां कर रहे हैं। इसमें सुनील डिम्पल क्या कह रहा है? देखिए 3,000 रुपए के ऊपर इनका कहना काम कर रहे हैं। मैं न्यूज़ 19 से। इनका मुद्दा आप इनसे सुनिए ना, क्या है? आप इनकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाइए ये, और ये कहिए कि सुनील डिम्पल मोहब्बत का पैगाम लेकर के, भाईचारे का पैगाम लेकर के आया है, दिलों की दूरियां कम करने के लिए। और इन बच्चों की सुनवाई की जाए, नौजवानों की सुनवाई की जाए और हमारी रियासत का दर्जा जल्द से जल्द हमें वापस किया जाए। जी बिल्कुल, कश्मीर की मेहमान नवाजी और जमहूरियत और कश्मीरियत अपनी मेहमान नवाजी के लिए बहुत मशहूर है और मैंने ये महसूस भी किया यहाँ। और मैं भाईचारे का पैगाम लेकर के और आपसी भाईचारे का पैगाम और जम्मू से ये पैगाम लेकर के आया हूँ कि जम्मू और कश्मीर के बीच में जो दिलों की दूरियां हैं हम वो कम करें और भाईचारे के साथ इस जम्मू कश्मीर को मजबूत करेंगे, अपने मुल्क को मजबूत करेंगे, अपने भारत को मजबूत करेंगे। और यही भाईचारे का पैगाम मैं जम्मू से लेकर के कश्मीर में आया हूँ। और कश्मीर में बहुत ही अच्छे लोग हैं और बेहद मेहमान नवाज हैं। आज मुझे कश्मीर के हर ज़िले से टेलीफोन कॉल्स न्योते आ रहे हैं और लेकिन मसरूफियत की वजह से आज मुझे इन बच्चों का भी, ये मैं जम्मू में भी मुझे इनकी कॉल्स आती रहती थी। तो इत्तेफाकन मैं यहाँ आया हुआ था और इनका भी आज मिलने का मन था। तो हम यहाँ पे इनकी बात सुनी है, इनके बात SRO 43 वालों की, एनिमल हस्बेंड्री वालों की, यानी कि PHE वालों की। और मुश्किल की बात यह है कि पूरे जम्मू कश्मीर का जो नौजवान है वो बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहा है और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब देखिए, एक सर्वे के मुताबिक 30 लाख बेरोजगार नौजवान मेरे जम्मू कश्मीर में हो गया। खुशहाल रियासत थी, रियासत तोड़ दी गई। हमारा स्पेशल स्टेटस 370 भी चला गया, हासिल कुछ नहीं हुआ। हमारे इल्हाक की शर्तें थी, उसमें महाराजा हरि सिंह जी ने कुछ शर्तें रखी थी इल्हाक के समय, जिसमें हमारी ज़मीनों की और हमारी नौकरियों की हिफाजत रहती। वो 5 अगस्त 2019 को वो भी ख़त्म हो गई। इल्हाक की शर्तें इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेट। सुनील जी, इस वक्त आपसे यही जानना चाहेंगे क्योंकि आपका टाइम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए
ये जो प्रोटेस्ट आज है, आप इनके साथ हैं इस टाइम पे, क्या कहना चाहेंगे इनके बदले आप सरकार जी से? देखिए, ये बच्चों का प्रोटेस्ट तो ये अक्सर कर ही रहे हैं, ये मेरे आने के ऊपर नहीं हो रहा, या ये अपनी मर्जी से भी कर रहे हैं ये प्रोटेस्ट। हम तो इनके समर्थन में हैं और हम ये कह रहे हैं कि इनके वालिदान की, परिवार वालों की शहादतें हुई, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं मांग रहे हैं। और इनके साथ बेइंसाफ़ी ये हो रही है, ये तो आप देखिए PHE, PDD, PWD के